हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और सीबीएसई का वीडियो लेके आया हूँ मैं। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप लोग के। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है। थोड़ा पुराना पेपर है ये, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, बट फिर भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। इसके बाद मैं एक ऑब्जेक्टिव की एक पेपर लेके आऊँगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे। ओके, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, एनलिस्ट एनी फोर बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्त आसन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, ये बोल रहे हैं इनलिस्ट। तो इनलिस्ट बेसिकली आपको मतलब खाली बेनिफिट्स मेंशन करने हैं। ओके, एक्सप्लेन उसको नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्त आसन एक आसन है जो आपके सिलेबस में भी है। किस चीज़ के लिए बेनिफिट देता है आपको? यह डायबिटीज़ में क्योर करेगा। ओके, आपकी लेग्स की, आर्म्स की, शोल्डर की मसल है उनको ये टोन अप करेगा। थाइस की मसल, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा। ओके, जो अनवांटेड गैस है आपके बॉडी में उसको भी ये रिलीज करेगा। जॉइंट्स पेन अगर है तो उसमें भी ये थोड़ा हेल्पफुल है आसन। आपके मसल्स की जो नेक और शोल्डर की मसल्स है उसमें भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ओके, और अगर एक्सेस फैट है आपकी बॉडी में, आपके लोअर एब्डोमेन में, उसको भी रिलीव करेगा। तो कोई भी फोर आपको लिखने हैं इसमें। ओके, देन नेक्स्ट जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था, अभी ये 11th में चला गया तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आता है, एलुसिडेट एनी टू इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें, कार्डियो भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। मतलब आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दोनों पे हमें इम्पैक्ट बताना है। ओके, इफेक्ट बताना है। सो जो आप ओके, सो आपके जो आंसर्स हैं वो ये हैं कि इंक्रीज साइज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट। जो आपकी कार्डियो की बात करें हम पहले, तो उसके साइज और स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है। लो लेवल ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में कम जमेगा। ओके, क्योंकि आप आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा इनटेक कर रहे हो। जो डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज होगी। रेस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो ओके रहेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में आता भी है। कार्डियक आउटपुट मतलब द अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प बाय द हार्ट इन 1 मिनट, दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। एंड द अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प बाय द हार्ट इन पर बीट, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, देन इंक्रीज इन कैपिलरीज नेटवर्क। कैपिलरीज से क्या, बेसिकली जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, आपकी ऑक्सीजन वो मसल्स में जाएगी और वहाँ से CO2 आएगी। ओके, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीजेस, आपकी जो रेस्पिरेटरी डिक्रीज हो जाएगी अगर हम रेस्पिरेटरी की बात करें। टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेस, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। रेसिडुअल वॉल्यूम है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। और जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं आपकी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो आपको कोई भी 2 पॉइंट इसमें मेंशन करने हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आता रहता है। जो स्प्रेन इंजरी है वो लिगामेंट की इंजरी है, जो स्ट्रेन इंजरी है वो हमारे टेंडन्स की इंजरी है। ओके, जो स्प्रेन है मोस्टली इसमें आपको देखना है, जो आपके एंकल है बास्केटबॉल में, वहाँ आपको ये इंजरी देखने को मिलेगी। ओके, और जो स्ट्रेन है वो उसमें आपकी जो हैमस्ट्रिंग है, मतलब लेग की जो मसल्स है, हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक है, वहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, देन जो स्प्रेन में है वो पेन थोड़ा सीवियर होता है, और स्ट्रेन में है वो इन्फ्लामेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। ओके, ये 2 इंजरीज हैं लिगामेंट और टेंडन्स की, ये हर बार आती है। और जो गेम है आपका वो स्प्रेन का है बास्केटबॉल, उसमें एंकल इंजरी हो जाती है। और स्ट्रेन मतलब होता है कि मसल पुल, स्ट्रेन को हम मसल पुल भी बोलते हैं। तो बॉलर्स के आपने देखा होगा मसल पुल हो जाती है। ओके, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ एंडोरेंस 6 क्वेश्चन देखते पहले। डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉस्टाइल एग्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है और पहले भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। देन हॉस्टाइल एग्रेशन मतलब जहाँ पे इंटेंशन होता है आपको प्लेयर को हिट करने का। ठीक है, सपोज एक बॉलर है, वो बॉलिंग का, वो बाउंसर मारना चाह रहा है, वो बाउंसर मार के क्या करना चाह रहा है कि प्लेयर को हिट करना ही चाह रहा है। तो बेसिकली जिसमें आपका इंटेंशन है कि आपको हिट करना ही करना है। इंस्ट्रूमेंटल में आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता, बस गोल को अचीव करने के लिए आप हर्ट कर रहे हो प्लेयर को या इंजरी दे रहे हो, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन में एग्जाम्पल बताया कि जैसे फुटबॉल में है, अपोनेंट को हिट कर रहे हैं हम लोग जानबूझ के, क्रिकेट में हम लोग बाउंसर मार रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में जैसे आपका कि कबड्डी है, तो आप एग्रेशन दिखा रहे हो बस पॉइंट रिसीव करने के लिए, आप बॉल रिसीव करने के लिए जैसे, और रग्बी है आपका, उसमें बॉल रिसीव करने के लिए। कबड्डी में आप पॉइंट्स लेने के लिए एग्रेशन दिखा रहे हो, तो दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। जो प्राइमरी एम होता है हॉस्टाइल एग्रेशन का वो हार्म करना, और जो इंस्ट्रूमेंटल में प्राइमरी एम होता है वो खाली एडवांटेज लेना। ओके, हॉस्टाइल एग्रेशन आपका प्लान रहता है पहले से कि हाँ वी हैव टू प्लान, हमें ये करना ही करना है। इंस्ट्रूमेंटल में आपका वैसा कोई प्लान नहीं होता है।
ओके, नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी टू टाइप्स ऑफ एंडोरेंस। एंडोरेंस अगर देखा जाए दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। जो नेचर ऑफ एक्टिविटी में वो बेसिक जनरल स्पेसिफिक है, ओके, और जो ड्यूरेशन में वो हमारा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ऑन स्पीड स्पीड एंडोरेंस। तो आपको खाली डिस्क्राइब करना है यहाँ पे, तो ये आप लिख सकते हो उसमें। काफ़ी बुक्स में एंडोरेंस का ये दो टाइप नहीं दे रखे, लेकिन एक्चुअल में दो टाइप ही है। देन 8 क्वेश्चन, अगेन ये सिलेबस में नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्पीड एंड मेंशन मेथड्स टू इम्प्रूव इट। ओके, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्पीड बेसिकली क्या है कि वो आपकी वो एबिलिटी, आप कितने कम टाइम में वो मूवमेंट कर रहे हो। ओके, एबिलिटी टू डू टास्क इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। ओके, देन वी हैव टू मेथड्स, पेस रन, एक्सेलरेशन। इन्होंने बोला खाली मेंशन करना है, तो यू हैव टू जस्ट मेंशन। तो फर्स्ट मेथड ऑफ स्पीड इज पेस रन एंड सेकंड मेथड इज एक्सेलरेशन रन। ओके, then come to next question. Okay, hypertension may be prevented by practicing Tadasana and Savasana. Describe the procedure of both the asanas. Okay, so कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हाइपर टेंशन जो आपकी एक योगा में है, ओके, जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो उसके लिए दो आसन, तड़ासन एंड शवासन, तो उनके प्रोसीजर आपको बताने हैं। तो ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तड़ासन, तड़ासन बेसिकली आप दोनों लेग्स में आप अपने टोस पे आओगे और धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करोगे। शवासन मतलब जैसे रात को हम खाना खाने के बाद चुपचाप लेट जाते हैं सुपाइन पोजीशन में, व्हेन द फेस इज अप, वो होते हैं हमारी शवासन। तो इसको ऑटोमेटिकली आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। देन नेक्स्ट इज इंटरप्रेट एनी 6 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये लास्ट ईयर भी आया था। कोई भी ऐसी 6 स्ट्रेटजीज आपको बतानी है जो रिचेबल हो, जो एसेसिबल हो CWSN स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि मेडिकल चेकअप पहले उनका करना है कि डिसेबिलिटी किस टाइप की है, उनके इंटरेस्ट की हमें एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवानी है, इक्विपमेंट को मॉडिफाई करना है, इन्वायरमेंट उनके सपोर्टिव सूटेबल होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, रूल्स हमें थोड़ा मॉडिफाई करने पड़ेंगे, कोई हार्ड नहीं रखने हैं, और गेम्स हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि उनको मोटिवेशन हम लोग देते रहें, ओके। और जो स्पेस है, जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इंजरीज नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर दी strategies. Okay, next 13 question, again it is out of syllabus for 2025. Then define flexibility. The range of movements of joint is known as flexibility. Explain any one method to develop it. कोई भी एक मेथड होता है, हमारा जो मेथड है दैट इज ब्लास्टिक मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, PNF टेक्निक भी एक है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो कोई भी एक एक्सप्लेन आप कर दो। बैलिस्टिक मेथड में बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हम लोग स्विंग और रिदम के साथ फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं स्विंग एंड रिदम के साथ, ओके। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मतलब आपको होल्ड करके रखना है फिर स्ट्रेच करना है, डायनेमिक मतलब मूवमेंट करते हुए स्ट्रेच करना है, और PNF एक हमारी एडवांस टेक्निक होती है। सो ये मैंने भी अपने वीडियोज़ में बता रखा है पहले भी। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम पे 3 इफेक्ट आपको बताने हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, व्हाट आर द इफेक्ट ऑन मस्कुलर सिस्टम। जैसे हमने अभी कार्डियो रेस्पिरेटरी में ऊपर पढ़ा था। तो मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, सबसे पहले हाइपरट्रॉफी मतलब होता है कि मसल्स का साइज बढ़ जाना, ओके। फटीग, अगर आपकी मसल्स बहुत एक्टिव हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएगी, तो स्ट्रेंथ उसमें आएगी, तो फटीग बहुत लेट होगा। जो आपके लिगामेंट और टेंडन्स हैं तो ये और इंक्रीज हो जाएंगे। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस आपकी मसल्स की वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी इससे इंक्रीज होगी। जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर है वो दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है, मसल्स में। तो मसल्स में बढ़ेगा, इट मीन एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। ग्लाइकोजन स्टोरेज है, जो एनर्जी ग्लाइकोजन से जो एनर्जी आपके मसल्स को मिल रही है वो और ज़्यादा हो जाएगी, ओके। देन कम टू नेक्स्ट, व्हाट इज ओबेसिटी। जब बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, या आपकी BMI ओबेसिटी लेवल से ऊपर चली जाए। देन प्रोसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन। एक वज्रासन है आपका, वैसे इस साल में आपका इस ईयर 2025 में वज्रासन तो है नहीं, फिर भी आप लोग को एक बार देख लें, जैसे आप देख लेना वज्रासन होता कैसे है। बेसिकली ओबेसिटीज में ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट अकोमुलेट हो जाता है, ओके। और ये तो आप उसको BMI से भी कंपेयर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज क्लासीफाई बोन इंजरीज। बोन इंजरीज आपको बतानी है बेसिकली। तो बोन इंजरीज मतलब होता है फ्रैक्चर्स, सिंपल फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर, ये बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं यहाँ पे। और कैसे उसको आप मेंटेन करोगे, कैसे उसको आप प्रिवेंट करोगे, ये बताना। ग्रीन स्टिक, कम्युनेटेड, इम्पैक्ट, ट्रांसफर्स, ऑब्लिक, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये यहाँ पे मैंने अभी ऑलरेडी इनके नाम ले चुका हूँ मैं। तो ग्रीन स्टिक मतलब जहाँ पे जो बोन है
वो बेंड हो जाती है भी हल्की सी बीच में से। तो ये बच्चों में देखने को लिए मिलता है क्योंकि बोन अभी बहुत सॉफ्ट होती है और डेवलपिंग में होती है। कम्युनिटेड मतलब होता है जहाँ पे बोन 3 पीसेस में ब्रेक हो जाती है। तो ये ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। इम्पैक्ट फ्रैक्चर मतलब एक बोन जब ब्रेक होती है, फ्रैक्चर होती है, तो दूसरी बोन के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें एंटर हो जाती है वो। ऑब्लिक फ्रैक्चर मतलब डायगोनल फ्रैक्चर होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब हल्का सा एक क्रैक होता है। ओके, ट्रांसफर्स मतलब जो 90 डिग्री शेप में ब्रेक होती है। ओके, प्रिवेंटिव मेजर कैसे आप बचोगे? सो प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, यू हैव टू डू कंडीशनिंग, देन you have to wear proper equipments, you have to do the right technique while playing the games. Okay, you should know how to play the game, it means skills. Take proper diet, take proper nutrition, take proper calcium and phosphorus because this is the injury of bone injuries. Okay, ground should be proper. सो ये सब आप इसमें लिख सकते हो। 17 क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है। ओके, देन नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ मेथड टू डेवलप इट। स्ट्रेंथ बेसिकली द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, हमारी मसल्स कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। और आप कह सकते हो द अमाउंट ऑफ इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहे हैं उसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके, 2 मेथड को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। वी हैव 3 मेथड्स, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। ओके, 3 मेथड है, इनमें से 2 को एक्सप्लेन करना है। आइसोमेट्रिक मतलब होता है जहाँ पे आपको मूवमेंट्स दिखते नहीं है, जहाँ पे आपको मसल्स की साइज चेंज नहीं होती है। जैसे आप हॉरिजॉन्टल बार में लटक जाओ, जैसे आप एक वॉल को पुश करो। ओके, प्लैंक पोजीशन है, ये आइसोमेट्रिक है। आइसोटोनिक मतलब होता है जहाँ पे मूवमेंट आपको विजिबल होगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल बार में लटक के पुलअप्स करोगे तो आपकी बॉडी अप डाउन कर रही है, वो दिख रहा है। पुशअप्स में आप पुशअप्स में नीचे जा रहे हो, ऊपर आ रहे हो, आपके एल्बो बेंड हो रही है, स्ट्रेट हो रही है, दैट इज आइसोटोनिक। ओके, ये आपके स्क्वाट्स आप प्रॉपर कर रहे हो। ओके, अप डाउन स्क्वाट्स कर रहे हो, दैट इज आइसोटोनिक। और आइसोकाइनेटिक में क्या होता है? बेसिकली ये पेरिन ने बनाया था। ओके, और इसमें क्या है? ये एडवांस टेक्निक है, जो ये एडवांस टेक्निक है और इसमें जो हाईली डिज़ाइन मशीन्स होते हैं हम उसका यूज़ करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है कि एक फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट तक हमें स्ट्रेच करना होता है बॉडी को, जॉइंट्स को। ओके, सो ये भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं इसके ऊपर, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जो इस पेपर में क्वेश्चन बहुत कम है, 18 क्वेश्चन है। तो आप ये मत सोचना कि एग्जाम में आपके 18 क्वेश्चन ही आएंगे। ये थोड़ा हल्का सा पुराना पेपर है, लेकिन थ्योरी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, और ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको भी पढ़ोगे। जो मैंने वीडियोस कल परसों और जितने भी अपलोड करे हैं लास्ट 1 वीक में, उनको भी अगर एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। यू कैन स्कोर अबव 60 आउट ऑफ 70। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।